स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके वाले क्लास में। आज हम देखेंगे कि जो NTPC CBT 2 के जो सारे लेवल के एग्ज़ाम थे 2, 3, 5 ये कंप्लीट हो गए हैं। तो अब इसके साथ जो टाइपिंग के जो टेस्ट होने वाले हैं वो किन किन कैंडिडेटों के होने वाले हैं और किन किन कैंडिडेटों का डायरेक्ट सिलेक्शन DV के लिए होगा। तो चलिए देखते हैं हम आज नोटिस में जो दिया हुआ था कि जो एग्ज़ाम होने वाला है वो CBT जो 2, 3 और 5 के वो अलग अलग लेवलों में हुआ था। तो जो 2 शिफ्ट हुए थे, कुछ हुए थे 12, 13 और 14 को और कुछ के हुए थे 15, 16 और 17 को। तो जो 12, 13 और 14 को जो इसका हुए थे वो थे भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, गोरखपुर, मुंबई, मुजफ्फरपुर और रांची, सिकंदराबाद। तो ये कुछ जो हैं जगह वो कुछ हैं वो हाई कट ऑफ जोन है। और जिसके साथ ही जो सेकेंड बार जो हुए थे 15, 16 और 17 को, इनमें जो थे RRB वो थे अजमेर, भोपाल, चेन्नई, गुवाहाटी, पटना, बेंगलुरु, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर और कलकत्ता, सिलीगुड़ी, अहमदाबाद और इलाहाबाद और मालदा। और साथ ही जो तिरुवनंतपुरम है वो जो सबसे लो कट ऑफ गया है वो भी इसी में शामिल थे। तो आइए देखते हैं कि किस किस जगहों पर किस किस नंबरों पर लोगों का टाइपिंग टेस्ट और जो है DV के लिए बुलाया जाएगा। तो ये जो एग्ज़ाम्स हुए थे वो शांतिपूर्वक हुए हैं और इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन का तो बात हो ही नहीं रही है। इसमें डायरेक्ट जो भी नंबर आएंगे वो आपके 120 में डायरेक्ट आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस किस जोन का और किस किस फैक्टर पे आपका डिपेंड करेगा कि किसका कहाँ का कट ऑफ कितना जाएगा। तो चलिए देखते हैं। बात करें कट ऑफ की तो ये अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। डिफ़िकल्टी लेवल कि किसी का शिफ्ट देखें ज़रा, तो ये लेवल 3 की जो शिफ्ट थी वो हमेशा हार्ड ही रही है। जो फर्स्ट शिफ्ट हो, चाहे सेकंड शिफ्ट हो, चाहे वो थर्ड शिफ्ट हो। तो इस तरह से देखा जाता है कि जो दूसरा और पाँचवा का जो लेवल का जो एग्ज़ाम था वो आमतौर पर बहुत लोगों ने ज़्यादा अटैम्प्ट किए। किन्हीं ने अटैम्प्ट किए 100, किन्हीं ने किए 80, किन्हीं ने किए 95 तक। तो इस तरह से ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो इसमें कट ऑफ जाने वाले हैं वो जाने वाले हैं इसी के अकॉर्डिंग। और उसके साथ ही जो बच्चे जो अटैम्प्ट किए हैं वो भी क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, कितने छोड़े हैं, कितने उन्होंने गलत किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो 100 बना के आ रहे हैं वो 100 में 100 सही बना के आ रहे हैं। हो सकता है कि उनमें 1-2 गलती हो। इसीलिए आपको डरना नहीं है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। कट ऑफ उतनी हाई नहीं जाएगी जितनी आपको सोच रही है या फिर दूसरे चैनल वाले बोल रहे हैं। और साथ ही अटेंडेंस का जो देखा जाए तो जो रेलवे की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया उसमें से बोला गया कि अटेंडेंस ठीक ही ठाक है, जो कि 75 से लेकर 90% तक है। मतलब कि इसे बहुत अच्छा बोला जाएगा। मतलब कि कंपटीशन हाई ही है। ऐसा नहीं है कि बहुत से स्टूडेंट हैं जो छोड़ दे रहे हैं एग्ज़ाम। इसका है एग्ज़ाम का दूर भी है चाहे नज़दीक है वो एग्ज़ाम जाकर दे ही रहे हैं। और ये 2 फैक्टर्स और भी हैं जो है हाई कट ऑफ जोन और ये लो कट ऑफ जोन। तो हाई कट ऑफ जोन और लो कट ऑफ जोन इस तरीके के हो सकते हैं जिनमें है जब सीट की संख्या कम है और जिसमें कैंडिडेट ज़्यादा है। इस तरीके के होते हैं कहीं पर, और कहीं ऐसे होते हैं जहाँ पर कैंडिडेट संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पर अच्छे कैंडिडेट्स वहीं पर जाके भरते हैं, सीट्स ही इतनी होती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या कट ऑफ हो सकती है। तो जो मैंने बात किया है स्टूडेंटों से उसके अकॉर्डिंग ये जो चार्ट बनाया है मैंने, आशा करता हूँ कि इसी तरीके के जो चार्ट हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो 11 तारीख का जो अटेम्प्ट किए हैं उसमें से ज़्यादातर लोगों ने जो जनरल कैटेगरी से हैं वो है लगभग 95 से 106 तक उन्होंने अटेम्प्ट किया है। अटेम्प्ट इन द सेंस कि अभी मैं बोल रहा हूँ अटेम्प्ट मतलब कि जो सही हो चाहे गलत हो उन्होंने जो बताया है जो इसके हिसाब से है वो डाटा हमने यहाँ पर लिया है। ऐसा नहीं कि कट ऑफ यही जाएगा। तो इसीलिए आप इसको ज़्यादा सीरियसली ना लें कि इतने बनाया है तो उनका कट ऑफ हाई ही जाएगा या फिर लो जाएगा, तो लो कट बना है तो कम जाएगा। OBC का देखा जाए तो OBC के जो स्टूडेंट थे उन्होंने लगभग उतना ही बनाया जितने जनरल वालों का है, और EWS वाले लोग लगभग उतना ही बनाते हैं क्योंकि इनका हाई कट ऑफ जाता है। तो इनका ज़्यादा अटैम्प्ट रहता है कि हम ज़्यादा बनाएं। और उसी तरह देखा जाए तो जो SC ST का जो कैंडिडेट है उन्होंने 85 से 95 तक
या फिर इन्हीं के रेंज में बनाया है। और एक और बात है कि जो PWD के जो छात्र थे वो उन्होंने कम ही अटेम्प्ट किया, क्योंकि उनका कट ऑफ कम ही जाता है और वो थोड़े से कम ही बनाकर अपने आप को सेफ रखना चाह रहे थे। 12 तारीख को देखा जाए तो जो उनके तरफ से जो बनाई जा रही थी, जो मैथ्स के जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी ट्रिकी थे, और जो साइंस और जो जीके के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो बहुत ही बियॉन्ड थी। तो इसलिए वो छात्रों ने बहुत कम अटेम्प्ट किया, और वहाँ पर लगभग 90 से 100 मैक्सिमम जो लड़कों ने बनाया तो 100 आसपास तक बनाया है बहुत लोगों ने। और उसी तरह से देखा जाए तो ये OBC में 85 से 95, EWS में 87 से 95, ये की रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है। इसी तरीके के जो नंबर थे वो बनाए गए थे, लेकिन इनमें से हो सकता है कि प्लस माइनस करके बहुत सारे नंबर कट भी सकते हैं, और जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें ऐसा आप लोग देखने मिलेगा कि कट ऑफ बहुत उतनी हाई नहीं गई है जितने लोगों के द्वारा बदल जा रही है। तो इसी तरीके का जो ये कट ऑफ था, जो स्टूडेंट की तरफ से जो बोला जा रहा था कि हाँ इतना जा सकती है, मैंने इतना अटेम्प्ट किया है, उसी के डाटा पर बेस्ड है। तो और देखा जाए तो ये एससी के जो थे स्टूडेंट जो 12 तारीख को बनाए थे, उन्होंने लगभग 85 से 90 तक अटेम्प्ट किया। उसी तरह से एसटी 70 से 80 तक ही मैक्सिमम अटेम्प्ट कर रहे थे, और PWD वाले 65 से 70 तक अटेम्प्ट किए थे। और देखा जाए तो 13 तारीख जो लेवल 5 था, इसी तरह से देखा जाए तो लेवल जो 2 के एग्ज़ाम थे वो 13 तारीख को हुए थे। 2 लेवल के देखा जाए तो उसमें जो स्टूडेंट्सों ने बनाया वो बनाया लगभग 95 से 112, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी टाइप के थे और लोगों ने बहुत ज़्यादा जितना हो सका उतने तक ही लोगों ने अटेम्प्ट किया। साथ ही OBC के लोग जो कैटेगरी के थे उन्होंने 92 से 100 तक के, और EWS 95 से 110 तक अटेम्प्ट किया। उसी तरह से बात देखा जाए तो SC के कम्युनिटी वाले लोगों ने 85 से 95, और ST वालों ने 80 से 85 के बीच अटेम्प्ट किया, और PWD वालों ने 75 से 83 तक की मार्क्स को बनाया है। फिर देखा जाए जो दूसरी जो 15 तारीख 15, 16 और 17, तो 15 को थी लेवल 5 के एग्ज़ाम, जिसमें जो दूसरे जो क्या जोन थे उन लोगों का हुआ था। तो इसमें बहुत से जोन ऐसे थे जिसमें भारी मात्रा में वैकेंसी दी गई थी, तो ज़्यादातर लोगों ने इसमें अच्छा अटेम्प्ट किया है, और लगभग देखा गया कि सभी छात्रों ने एक ही रेंज में जो है बनाया है। तो वो आपका रेंज था लगभग 90 से लेकर वो 70 तक ही गया है, तो मतलब कि 70 से 90 के बीच में ही जो है पूरा रेंज इसमें वेरी करती है। तो इसे बहुत अच्छा बोल सकते हैं। इसमें हाई कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी एक रेंज में ही संभावना है सबकी कि कट ऑफ एक ही साथ जाएगी लगभग, जितने भी RRB के एग्ज़ाम 15 तारीख, 16 तारीख और 17 तारीख को हुए थे। उसी तरीके से देखा जाए तो 16 तारीख की जो शिफ्ट थी वो बहुत ही हार्ड थी, और बहुत से छात्रों ने इसमें बहुत जीके के क्वेश्चनों को भी बोला और मैथ्स के क्वेश्चनों को भी बोला कि बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन दिए गए थे, बल्कि कैलकुलेटिव थे क्वेश्चन जिसको बनाने में बहुत टाइम लग रहा था। तो इसी तरह से बहुत छात्रों ने बहुत उसमें कम बनाया। तो ये रेंज आपकी जो है 75 टू जा रही है आपकी 86 ही तक। इसमें ज़्यादा संख्या में लोगों ने बताया, लेकिन उतना नहीं बता पाए जितना कि पहले के शिफ्टों में बोला जा रहा था। तो ये थी 16 तारीख की जो शिफ्ट थी उसका डिटेल्स, और साथ ही जो 17 तारीख की जो है शिफ्ट वो बोला जा रहा था लोगों के द्वारा कि इतना इजी पूछी जा रही थी कि सारे क्वेश्चन लगभग बन ही जा रहे थे। किन्हीं ने तो 115, 118 तक भी बोल दिया। तो ऐसा नहीं है, लेकिन किन्हीं ने बनाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कट ऑफ उतना ही जाएगा। अटेम्प्ट होने और कट ऑफ होने में अंतर होता है। कट ऑफ जारी करती है जो RRB जारी करती है, जो कि उसके जो एवरेज मार्क होती है उसके अकॉर्डिंग करती है। तो इसी तरह से जो छात्रों ने बनाया है एवरेज मार्क्स लगभग गए हैं आपके 90 तक ही सबके पहुँचे हैं। तो इस तरह से जो हमने देखे हैं कि बच्चों के ये जो अटेम्प्ट्स थे, चलिए देखते हैं कि एक्सपेक्टेड क्या हो सकते हैं टाइपिंग के लिए और क्या हो सकते हैं आपके DV के लिए जो बुलाए जा सकते हैं। DV के लिए मार्क्स कितने तक में कट ऑफ बन सकते हैं। तो इसमें देखें तो कट ऑफ की जो टाइपिंग टेस्ट है उनके लिए लगभग जो लेवल 2, 3 और 5 के लिए जो टाइपिंग टेस्ट तो लेवल 5 में नहीं है, लेकिन लेवल 2 और लेवल 5 में किसी में है। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या बोले जा सकते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए कहाँ पर कितने कट ऑफ जारी हो सकते हैं। तो इसमें है कि
जो जनरल के हैं वो 75 to 79 जा सकती हैं, +-2 जा सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है पढ़ते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकती है क्योंकि इतना मार्क्स मैक्सिमम है, क्योंकि इसमें 8 गुना लेना है, 8 गुना लेना है। तो 8 गुना लेने के लिए ज़्यादा अगर हाई कट ऑफ रहेगा तो फिर उसमें कैंडिडेट की संख्या कम हो जाएगी। तो इसी तरह से लेवल 2 में ओबीसी 70 से 73, ईडब्ल्यूएस में 72 से 76, एससी में 65 से 67 और एसटी में 55 से 60 तक और पीडब्ल्यूडी में 52 से 56 तक के नंबर जो जिन्होंने लगभग लाए होंगे उन्होंने उस निश्चिंत रहें कि आपको टाइपिंग टेस्ट करने बुलाया जाएगा। इसलिए आप अभी से टाइपिंग टेस्ट जो है उसकी तैयारी करते रहें, और ऐसा ना हो कि हम रिजल्ट आने के बाद तैयारी करेंगे तो उसमें आपका होगा कि बहुत कम टाइम मिलेगा और आप हो सकेगा कि उसमें सही से अपना जो है नहीं दे पाएँ। तो ये बाकी बात के जो लेवल 3 है और लेवल 5 है उनमें लगभग इतना ही कट ऑफ में कैंडिडेट्स को बुलाया जा सकता है। तो देख लेंगे आप लोग। चलिए देखते हैं कि डीवी के लिए फाइनल क्या हो सकता है। तो डीवी के लिए फाइनल है जो ओवरऑल हो सकने का जो उम्मीद है वो है लेवल 2 में 71 से 75 जा सकती है। ये फाइनल सिलेक्शन हो सकती है इतने में। आप लोग देख लेंगे कि आप लोगों को कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसी हिसाब से आप लोग देख लें। तो ये लेवल जो 2 है उसमें ओबीसी की 67 to 72, ईडब्ल्यूएस की 70 से 73, एससी की 63 से 65 और एसटी की 55 से 59। उसी तरीके से लेवल 3 के जो है वो है आपके जनरल के लिए 73 से 76 जा सकती है मार्क्स, और ओबीसी में 69 से 71, ईडब्ल्यूएस में देखा जाए तो 70 से 73 और एससी में 65 to 63 ये आसपास रहेगी, +-2 रहेगी सब में, क्योंकि इतनी जो मार्क्स है वो वेरी करती ही हैं। उसी तरीके से देखा जाए तो लेवल 5 में लेवल 5 की थोड़ा सा कट ऑफ हाई रहेगी, क्योंकि इसमें किसी किसी पोस्ट में जैसे कि गुड्स गार्ड में ये एक्स्ट्रा जो है वो नहीं मांगेगी, ये है स्किल टेस्ट। तो इसमें डायरेक्ट जो मैक्सिमम मार्क्स होगी उसमें ही सिलेक्शन की जाएगी। और आप देख सकते हैं पहले ही कि जो लेवल 6 और लेवल 4 में जो सीबीएट के लिए मांगी गई थी, जो जिसमें कट ऑफ आई थी वो उतनी हाई नहीं गई थी। तो आशा करता हूँ कि इसमें भी उतनी हाई नहीं जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन के जो थे लेवल वो हाई ही थे। तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे कि इतनी हाई नहीं जाने वाली, इसलिए बच्चे डरे नहीं। तो जा सकती है जनरल की 71 to 75, ओबीसी की 67 to 70, ईडब्ल्यूएस की 71 से 73 तक जा सकती है और एससी की 64 to 67 तक जा सकती है। और बात करें लेवल 5 के एसटी की तो 52 से 57 तक, और पीडब्ल्यूडी में ये जा सकती है आपकी मार्क्स 47 to 50 मार्क्स तक में आप गुड्स कार्ड के लिए सिलेक्टेड हो सकते हैं डीवी के लिए। तो इसी तरह के जो कट ऑफ हैं वही जाएंगे, इससे ज़्यादा जाने की उम्मीद नहीं है। और वैसे भी जो वैकेंसी है वो है 35,000 की सीट्स, और इसमें जो संख्या है वो पर एक सीट पर, जिसमें डीवी की 10 डायरेक्ट होने वाली है, उसमें जितनी सीट है उतने ही 1:1 की जो पॉलिसी है वो 1:1 है, उसी की पॉलिसी को एक सीट पर एक कैंडिडेट को लिया जाएगा। इसलिए हाई कट ऑफ जाने की उम्मीद तो है ही, साथ ही उतनी भी हाई नहीं जाएगी जितने की बच्चों के द्वारा बोला जा रहा है। कट ऑफ अटेम्प्ट्स पे नहीं काउंट किए जाते हैं, कट ऑफ काउंट किए जाते हैं तो आपके जो एवरेज मार्किंग है, जितने बच्चों की संख्या है उसी के आधार पर वो कट ऑफ्स को जारी करती है कि कितने सीट पर कितने बच्चे का जो मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको एक अनुमान मिल गया होगा कि कट ऑफ कितने जा सकती है। और आप जो भी है सीबीएट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप लगे रहें, आप इसको छोड़े नहीं, ताकि आपकी जो भी रिजल्ट आने वाली है उसके बाद में तो आपको टाइम मिलेगा नहीं। तो इसीलिए आप अभी से ही तैयारी में जुट जाएं। मिलते हैं इसी तरीके की वीडियो के लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरीके की जो ज्ञानफुल जो वीडियो है और जीके की जो नॉलेज की वीडियो है उसको आप ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।